अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल यू आर फाइन। आज मैं आपको पेपर बैग कवर बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए चलते हैं अपनी कैनवा की स्क्रीन की तरफ। पेपर बैग का कवर बनाने के लिए हम कैनवा पे चलेंगे। आपको पहले मैं पेपर बैग दिखा दूँ कि पेपर बैग का कवर होता किस तरह का है, लेकिन वो भी हम कैनवा में ही बनाएंगे। पेपर बैग का कवर से मुराद है कि जो आपकी बुक है जब प्रिंट होगी तो उसके ऊपर जो फ्रंट कवर होगा वो कैसा बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर बैग का जो कवर है ना एक्चुअल में होता किस तरह का है। चलती हूँ मैं अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, उसके आगे फिर हम आपको दिखाते हैं। आपसे गुजारिश थी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी आने वाली नई वीडियोस फ़ौरन मिल सके। और मेरे चैनल पे अगर कोई आप कुछ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो अब ये कैनवा का पोर्ट्रेट होता है, उसमें वो हमने खोला हुआ है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो पेपर बैग जो है उसका जो फ्रंट कवर है वही होता है जो ई बुक का होगा, ठीक है। लेकिन जो उसका असल में इसके दोनों फ्रंट और बैक दोनों ही बनते हैं। तो वो बैक और फ्रंट तो वही लग जाएगा जो ई बुक का मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो ये अब आप देखें ना, ये असल में जो पेपर बैग का कवर है ना वो इस तरह से होता है, ये ऐसा। ये देखें जैसे स्क्रीन पे मैंने बताया आपको, ये आप देख रहे हैं इस शेप में होता है। अब ये देखें आप, ये बीच में इसकी एक लाइन होती है। ये असल में किताब का एक कवर है ना, तो कोई भी किताब देखें कि उसका इस तरह पार्ट होता है जो बाहर का कवर होता है। ये साइड होती है, ये साइड होती है, और एक ये सेंटर साइड होती है। इसको स्पाइन कहते हैं जो सेंटर है ना। और यहाँ पे किताब का नाम और ऑथर का नाम कलरफुल अंदाज में लिखा होता है। तो ये जो पेपर बैग का कवर होता है ना, इसे प्रिंट होना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको ये एक्चुअल में इस शक्ल में होगा। अच्छा जी, जो हर पेपर बैग का जो फ्रंट कवर होगा ना वो मुख्तलिफ होगा, उसका साइज़ मुख्तलिफ होगा। जो पेपर बैग का साइज़ है ना वो किताब के पेजेस के हवाले से होगा। असल में उसका साइज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हर किताब के पेज नंबर मुख्तलिफ होते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये कोई चीज़ लंबी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। उसका फिर हम कैलकुलेट करके ना हमें उसका साइज़ निकालना होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को सारी बताऊंगी। अब आपने ई बुक वाले कवर से ही बनाना है। अब हम चले जाएंगे जो हमने ई बुक का कवर बनाया हुआ था। तो अब हम ये ब्लू मून जैसे अगर मैंने ई बुक का कवर बनाया था तो अब हम उस पर चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसी से हम पेपर बुक का कवर बनाएंगे क्योंकि इसका जो सेम डिज़ाइन होगा उसने आगे प्रिंट होना होगा, उसकी स्पाइन होगी, उसकी बैक साइड होगी। ये तो सिर्फ फ्रंट होता है ई बुक का। अब हम पेपर बुक का कवर आपको बनाना बताएंगे। आपने क्या करना है, पेपर बुक के लिए हमें एक टेम्पलेट्स चाहिए होता है, एक कवर का टेम्पलेट्स चाहिए होता है। आप इसने वीडियो को देखना है पूरा। आपने गूगल पे लिखना है अमेज़ॉन KDP पेपर बैग टेम्पलेट्स। आपने ये अल्फाज लिखने हैं, गूगल पे सर्च करने हैं अमेज़ॉन पेपर बैग टेम्पलेट। आपने इसको सर्च करना है। अगर पेपर बैग कवर टेम्पलेट्स ये है आपके, ये अब ओपन हो गया है। इसकी जो टॉप वाली वेबसाइट है ना, आपने उस पर चले जाना है। पेपर बैग का कवर बनाने के लिए अमेज़ॉन आपको एक टेम्पलेट्स देता है कि आपने इस किताब का इतनी डायमेंशन है। हमने 3 साइज़ की किताबों पे काम करना है। हमने जो इसके कवर रखने हैं 5x8 और 6x9, बस ये 2 साइज़ हमने अपने जहन में रखने हैं। अगर आपकी किताब 5x8 वाली है तो उसका कवर 5x8 वाला बनेगा, 6x9 वाली है तो उसका कवर 6x9 बनेगा। मतलब किताब के हिसाब से बनेंगे। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये अमेज़ॉन KDP की वेबसाइट है, यहाँ से आपको अपना
काम शुरू करना पड़ता है। ये आपसे 2-3 चीज़ें मांगते हैं। सबसे पहले ट्रिम साइज़ मांगते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो काफ़ी सारे इस पर साइज़ आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे साइज़ आ रहे हैं। ये आपकी किताब का जो साइज़ होगा ना आपने वो सिलेक्ट किया है। फ़र्ज़ किया आपकी किताब का जो साइज़ है वो 5x8 वाला है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पेज काउंट आ जाता है, कितने पेजेस हैं। मैंने बताया था कि हर किताब के जो कवर का टेम्पलेट होगा ना वो मुख्तलिफ होगा, उसकी हर चीज़ मुख्तलिफ होगी। तो किताब 200 पेज वाली भी हो सकती है, 150 वाली का साइज़ अलहदा बनेगा, 100 वाली का अलहदा बनेगा। उसका स्पाइन जो सेंटर वाला है, ये जो है ये कलर करके दिखाती हूँ मैं। ये जो है हर किताब का चौड़ाई और मोटाई जो है ना वो किताब के पेज की हिसाब से होगी। ठीक है, आपने आपकी किताब के जितने पेज हैं ना आपने यहाँ पे लिखने हैं और हर किताब का अलग बनेगा। फ़र्ज़ किया हमारी किताब के पेज की तादाद है 400, मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया। आपकी 300 है 300 लिख लें, आपकी 200 है 200 लिख लें, जो भी है आपकी। इसमें पेपर कलर आपने हमेशा वाइट रखना है। ठीक है, ये सिलेक्टेड होता है। और डाउनलोड कवर टेम्पलेट आपने कर लेना है। आप हमारे जो कवर है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। अमेज़ॉन आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जो पहले से इस पर काम कर रहे हैं वो इसको समझ जाएंगे कि मेरे कहने का क्या मकसद है। यहाँ पे एक ज़िप फाइल हो जाएगी। आपने ज़िप फाइल को ना ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये असल में ये तो होता है हर कंप्यूटर में मौजूद होता है, नहीं है तो कोई इतना महंगा नहीं होता है। आप इसको परचेज़ भी ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं। तो जब ये ओपन आपके डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो फिर ये ज़िप फाइल वाला फ़ोल्डर जो है ना ये ओपन हो जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे ले लीजिएगा कि ज़िप फाइल क्या होती है। तो ये कॉमन सी बात है, सारे कंप्यूटर चलाते हैं, समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा मकसद ये है कि उनको भी पता चले ज़िप फाइल क्या होती है, उसको ओपन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या चाहिए। ये एक एप्लीकेशन होती है, तो अगर ये नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, वैसे कंप्यूटर में होती है। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 2 फाइलें मिलेंगी, PNG और PNG को हम ओपन करते हैं। यह आपकी जो है ना टेम्पलेट है आपकी बुक कवर का, ये आपके किताब की फ़ाइल का जो साइज़ है और उसके पेज के मुताबिक उन्होंने एक ये ऑफिशियल टेम्पलेट दे दिया है कि इस साइज़ के ऊपर ना आपने अपनी किताब का कवर बनाना है। इससे हम देख सकते हैं ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये स्पाइन है। ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपने क्या करना है कि आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड करते ही आपने यहाँ पे इसको ओपन करते ही ना आपने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है आपने अपने कंप्यूटर पे। अब मैं आपको बताती हूँ इस पे, ये देखें अभी आपको मैं दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर साइड पे ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर पे क्या करना है आपने, अगर आपकी किताब 5x8 वाली है तो आपने कैलकुलेटर में सबसे पहले एक कैलकुलेटर वैल्यू लिखनी है 10.25, हमेशा लिख लेनी है। ठीक है, अगर आपकी किताब 10.25 आपने ये लिख लिया आपने कैलकुलेटर में, प्लस अगर आपकी किताब 6x9 वाली है तो आपने अपनी किताब में 12.25 लिख लेना है। ठीक है, आपने ये लिख लेना है। ये जो दोनों मैंने आपको बताई हैं ना, अब हमने वापस टेम्पलेट्स पे जाना है। ये जो टेम्पलेट्स हमने डाउनलोड किया था ना 5x8 की बुक के साइज़ का, अब कैलकुलेटर हमने ओपन कर लेना है। इसका मैंने आपको 5x8 का जो बताई थी कि 10.25 लिख लेना है, यानी 10.25 लिख लेना है। अब ये जो स्पाइन दिया हुआ है ना, इस स्पाइन को हमने इसमें ऐड कर देना है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी इस स्पाइन को हमने इसमें ऐड कर देना है। ये 5x8 की थी और
साइज़ था और इसके पेजेस जितने भी बताए हुए थे आपको, तो उस हिसाब से ये इसका स्पाइन इतना आया। किसी का चेंज भी हो सकता है स्पाइन, यानी कितना चौड़ाई होगी स्पाइन की। ठीक है ना। 5 तो इसकी जो है हमारे बुक की हो जाती है ना लेंथ और विड्थ हो जाती है ना। तो अब हमने क्या करना है, वो जो 0.9 आया था ना, वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। 6/9 का कवर है तो उसकी चेंज होगी, ठीक है ना। तो अब ये है 5/8 की, तो इसमें हम इसकी टेम्पलेट्स में जो स्पाइन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें जो है ना हमने इस स्पाइन के विड्थ को ऐड कर लेना है। यानी किस में ऐड कर लेना है, ये 10.25 में। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5। तो यानी ये आपके जो है ना साइज़ होगा। तो अब हम वापस कैनवा पे आएंगे तो आपको दिखाते हैं। हम इसमें अब हम वही ले लेंगे कवर जो हमने पहले बनाया था ई बुक के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो ई बुक का कवर होता है वही आगे जाके मतलब उसमें चढ़ता है पेपर बैग में, ठीक है ना। ई बुक तो मुराद हो गई इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। तो अब इसका हम यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। कस्टम साइज़ होगा, यानी हमने बुक का कितना साइज़ देना है। तो इसकी जो है ना हमने लेंथ रख लेनी है और विड्थ रख लेनी है और लेंथ रख लेनी है, और रखना भी इसको इंचेस में है। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है कि इंचेस में रखनी है। तो यहाँ हम रख लेंगे जो हमने निकाली थी 11.15, ठीक है। 11.15 रख लेंगे इसकी लेंथ और इस ठीक हो गया जी। और अब यहाँ आगे इसकी हाइट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 10.25 होगी। तो जो इसकी स्पाइन की विड्थ होगी वो हमने यहाँ लिख लेनी है, और यहाँ भी इस पे स्पाइन की विड्थ ऐड करके ये इसकी जो है बुक कवर की मतलब हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट नहीं, सॉरी, विड्थ हो जाएगी ये। तो अब इसकी हाइट आगे मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी बुक का, तो यहाँ तक आपको बात इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सॉरी, विड्थ, हाइट नहीं, विड्थ। तो अब आगे चलते हैं। अब आपने याद रखना है कि अगर 5.8 की किताब है, जो स्पाइन निकाला उसमें किस तरह रखना है, और 6/9 की किताब है तो हमने किस तरह रखना है। अब यहाँ आ जाएं। अब वो आगे हाइट मांग रहे हैं। हाइट कितनी आपने देनी है, हाइट आपने, अगर 5/8 की बुक है तो 8 के अंदर 2.5 ऐड करेंगे, यानी हाइट इसकी अगर 5/8 की बुक है तो 8.25 आपने रखना है। ये याद रखिएगा, ये हर किताब के लिए एक जैसा रूल होगा। और अगर 6/9 की किताब है तो उसकी हाइट 9.25 रखनी है, 9.25। तो अब यहाँ पे हमारी ये 5/8 की बुक है तो हम यहाँ पे 8.25 रख लेंगे। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। ये है थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है। अब ये आप देखें, ये जो हमें दिया हुआ था ना टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट, इसको हमने इस्तेमाल करना है, इसको देखना है, इसके मुताबिक कवर तैयार करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके जो साइज़ हमें दिया था उसको हमने इसमें एंटर किया है। इंचेस में ही देख लें, अब इसका साइज़ दिया हुआ है। कैलकुलेटर के हिसाब से हमने इसकी स्पाइन विड्थ भी निकाल ली है, और स्पाइन विड्थ हमने देख ली है कितनी है, और सब हाइट भी देख ली है, और इसकी विड्थ भी देख ली है। तो अब हम इसके लिए चलते हैं अपने पेज पे। अब इसके कस्टम साइज़ को हम क्लियर कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे। यानी हमें इतनी साइज़ की किताब चाहिए। इतने साइज़ की किताब हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पेजेस के अकॉर्डिंग कि हमारी बुक में कितने पेजेस हैं और कितनी बड़ी उसकी मतलब चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, उन सब को हम मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कर लेंगे। अब हम इसके क्लिक करेंगे तो अब हम कैनवा के मेन पेज पे चले जाएंगे। तो जब हम कैनवा के मेन पेज पे आएंगे, ये देख लें, ये हमारी बुक का एक साइज़ आ गया है, ठीक है ना। जो हमने 5/8 की 400 पेज की बुक बना रहे हैं उसके कवर का ये साइज़ होगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये देख लें जी, ये साइज़ आया हुआ है हमारा। तो अब हम इसके मुताबिक इसकी सेटिंग करेंगे।
ठीक हो गया जी। यहाँ तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने बीच में स्पाइन लगाना है जो आपको वहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब स्पाइन हमें वहाँ मालूम है हमें कितना था, 0.9 हमें दिया हुआ था जो उसके रेडीमेड टेम्पलेट्स में। तो ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये खाली अपनी बुक अमेज़ॉन पे अपलोड करने के लिए ये आपको काम नहीं आएगा। अगर आप किसी की क्लाइंट की बुक को भी कवर बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा। और ये लोग एडोबे वगैरह पे भी बनाते हैं, पर उसकी बड़ी होती है, अगर किसी को आता है वो जल्दी इजीली कर सकता है तो उसके लिए बेहतर है। और अगर नहीं है तो ये सबसे इजी वे है, क्योंकि हमने बुक कवर पे इतना टाइम नहीं लगाना है। अब इसको मैंने ब्लैक कर लिया ताकि आपको इजीली ये नज़र आ सके। अब हमने इस पे स्पाइन की एंट्री करेंगे। तो अब स्पाइन लगाने के लिए हमने क्या करना है, आप देखें जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे आपने इसको फॉलो करते रहना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, फिर कोई और वीडियो देखने की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है कि हमारा जो टेम्पलेट्स था ना, हम उसको आपको दिखाते हैं ना। ये देखें, ये जो स्पाइन है ना, इसको स्पाइन मैंने पहले भी बताया कहते हैं। इसका साइज़ हमें दिया हुआ है 0.9। ठीक है, ये साइज़ हमें दिया है, ये हमने वहाँ लगाना है। अब ये हमने कैसे लगाना है आप देखें। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स में शेप्स ओपन कर लेंगे। अब शेप्स कौन सी लेनी है देखें, मैं आपको दिखाऊँ। ये वाली शेप हम ले लेंगे स्क्वायर की। जब इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर की शेप हम लेंगे, ये आ गई है। अब इसको हम स्पाइन के हिसाब से सेट करेंगे। ये देखें आप, ये इसकी लेंथ तो जितनी मर्जी है, जितनी बुक की लेंथ है उतनी ही आ जाएगी। असल चीज़ इसकी विड्थ है। अब स्पाइन की विड्थ हमें दी हुई है कि हमने 0.9 का स्पाइन लगाना है। इसको मैं एडजस्ट करते हैं, आप देखें मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। ये देख रहे हैं हम, इसकी मेजरमेंट जब आप इसको खोलेंगे बंद करेंगे ना, इसकी मेजरमेंट साइड में दी हुई आ जाएगी। एक्यूरेट नहीं आती है, एक आध इंच का पॉइंट का फ़र्क रह जाता है, लेकिन जो करीब तरीन हो वो आपने ले लेनी। ये देख रहे हैं आप, साइड में इसकी मेजरमेंट साइड में दी आ रही है खुद ब खुद ऑटो के। इतनी मतलब अभी ये इतनी हो गई है, अभी इतनी हो गई है, तो हमें चाहिए 0.9 के साइज़ की। ये देखें, ये तकरीबन आ गई है मिलती जुलती। 0.9 के साइज़ की हमें चाहिए। ये देखें, ठहरें, इसको एडजस्ट करते हैं। ये तकरीबन ठीक है। अभी ये मैंने इसको सेंटर में नहीं किया, इसको सेंटर में मैं बाद में एडजस्ट करूँगी। इसको बहुत एहतियात से सेट करना होता है। ये देखें, ये एक मिनट, बस ये यहाँ पे तकरीबन ठीक है। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेंटर में ले आएंगे। इसको दोनों तरफ के मतलब साइड्स बराबर हों। आपको मालूम है ना, बुक खुलती है जब बंद होती है तो किस तरह से उसकी होती है सेटिंग। इसको हम सेंटर कर लिया हमने। अब ये बुक का हमारा जो एक टेम्पलेट के मुताबिक हमारी बुक का ये तैयार है। इसको हम ज़रा कलर दे देते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। इसको हमने ग्रे कलर दे दिए। अब ये इसका फ्रंट होगा, ये इसका बैक होगा। फ्रंट पे आपको मालूम है फ्रंट कवर आ जाता है, और बैक के ऊपर इसका मतलब डिस्क्रिप्शन आ जाती है बुक की, और ऑथर की बायोग्राफी आ जाती है। अब ये हमने ई बुक का कवर बनाया था, तो ये ई बुक का कवर मैंने बनाया था, तो ये जो कि ई बुक के लिए अपलोड होता, अब वही हम इस बुक के पेपर बैक और हार्ड कवर में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये पेपर बैक ने और हार्ड कवर ने आगे प्रिंट होना होता है, तो हम इसी कवर को यहाँ से उठा लेंगे और हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस इसकी फिर हम सेटिंग करेंगे, आप देखिएगा अभी। ये देख लें जी, ये यहाँ सेटिंग हो गई है इसकी।
अब इसकी आगे सब सेटिंग कर लेंगे, बुक का नाम आ जाएगा और बुक का यानी टाइटल और सब टाइटल आ जाएगा, फिर ऑथर नेम आ जाएगा। इसकी इसी तरह सारी आपने अच्छा खूबसूरत सा जो एक कवर बनाया हुआ है उसको हमने मज़ीद इन्हेंस करना है। तो अगर लाइन स्पेसिंग और ये सब मैं आपको ट्यूटोरियल में सिखा चुकी हूँ कि कैनवा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं, ये इसका नेम है, इसको खूबसूरत ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे। तो इसके मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखें आप, तो ये एडजस्टमेंट हो रही है इसकी। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप, ब्लू मून लिखा हुआ है। इसकी अब हमने यहाँ पे कॉपी करके वहाँ से यहाँ पेस्ट किया है। अब हम इसको स्पाइन में फ़िट करेंगे। अभी आप देखें, इसको हमने इस तरह से, मतलब अभी तो हमने वहाँ से कॉपी किया था, इसको स्पाइन के हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगी। आप देखें, ये देखें, इसको हमने इस तरह कर लिया क्योंकि स्पाइन में हमने इसको लगाना है। अब हम इसको स्पाइन में फ़िट कर देंगे। आपको बताया था कि स्पाइन में जो है बुक का नेम आता है और ऑथर नेम आता है। इसको हम साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग, कीवर्ड लेटर मतलब स्पेसिंग कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये अब हो गया है तकरीबन साइज़। ऑटो फिट होना चाहिए इसके बीच में, यानी ये देखें, ये इसके बीच में आ गया है। अब ये हम इसके बाद यहाँ पे चाहें तो टाइटल भी, सब टाइटल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑथर नेम आता है यहाँ पे। ये इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, छोटा बड़ा सब आप कर सकते हैं, आपको सिखाया हुआ है।
ये स्पाइन इसका सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं बुक के बैक कवर की तरफ। ठीक है, तो अब हम बैक कवर के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम कलर चेंज करके इसको लगा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और ये अभी यहाँ से हमने उठा लिया और यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसमें लगाएं तो ये देखते हैं कैसा लगता है। चाहे तो ये लाइट भी कर सकते हैं आप इसी का मतलब साइज़, लेकिन ज़्यादा प्रेफर होता है कि आप इसको ब्लैक ही रहने दें या किसी को प्लेन रहने दें, ताकि जो पीछे लिखा हुआ है ना वो इजीली पढ़ने में आ सके। तो ये यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कर लूँगी। इसको तस्वीर एडजस्ट करके देखते हैं पहले कैसा लग रहा है। ये देखें आप, ये लाइट डार्क ये सब ये इसके फीचर्स हैं। ये सब आपको जब आप लोग कैनवा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये इसका इस तरह से आ गया। इसका बैकग्राउंड किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। ये देखें आप, ये सब दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर मौजूद है बैकग्राउंड के। इसमें चाहे ब्लू कर लें, ब्लैक कर लें। ये देखें, इसको भी यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। असल में बुक कवर के जो बैक होता है ना उस पर ऑथर की बायोग्राफी आती है और बुक की डिस्क्रिप्शन आती है। इसको अच्छा खूबसूरत सा लगना चाहिए, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये देखें, ये कितना खूबसूरत ये भी लग रहा है। बुक का कवर है, जैसा जितनी मर्जी जो है ना इस पर आप खेलें। ये इसको अच्छा जी, अभी जो इसका बैक कवर है ना इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है मैं आपको चलो ऐसे ही अपने कोई पढ़ी हो कंप्यूटर में निकाल के दिखाती हूँ कि अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन निकाल के दिखाती हूँ। ऐसा करते हैं ना कि ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ। ठहरे, मैं ऐसे ही कोई अपने डिस्क्रिप्शन उठा लेती हूँ, अपनी टेक्स्ट फाइल से डिस्क्रिप्शन उठा लेती हूँ। जैसे मैंने ना इसे किसी एक चीज़ को कॉपी करके मैंने यहाँ से ना क्लिक करके कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये देखें। ठहरे, मैं आपको यहाँ टेक्स्ट लिखना है, इसमें से आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये कम वाला मतलब 3 दिए थे ना, आप थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर ना आपने अपनी सारा जो डिस्क्रिप्शन वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें, चले मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है ना, अब इसको हम ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नज़र आए। वाइट कर लिए हमने, और इसको साथ ही हम अलाइनमेंट भी दे देंगे। अलाइनमेंट का मतलब है कि स्ट्रेट हो जाए दोनों कॉर्नर से, कि मतलब ये नहीं कि एक कॉर्नर बाहर निकला है। साइज लेटर्स का साइड से सेट कर लें आप, स्मॉल कर लिया हमने। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ से एडजस्ट हो गई थी, साथ ही अलाइनमेंट भी मैंने कर दी थी। अब आपने एक ख़ास बात का इसमें ख्याल रखना है। पहले मैं इसको सेट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल सेंटर में आ गई। ये जो पिंक लाइन आ रही है ना, ये जो पिंक या पर्पल जो भी आपको ना, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अंदर आपने इसको सेटल करना है। ठीक है ना जी, ठीक हो गया। ये देखें, ये इसको ठहरें, ये और एडजस्ट हो रही है, ये बेहतरीन एडजस्ट हो गई है। अच्छा, ये इधर से ये देख लें, ये बाहर नहीं निकलेगा ना। चाहे तो इसको आप थोड़ा सा स्पेस दे के इसमें पैराग्राफिंग कर लें, इसकी कलर चेंज कर लें। तो ये अब आपके अपने हाथ में, आप इसको कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। चाहे तो आप इसमें कोई तस्वीर भी अपनी पुरानी किताबों की उठा के लगा सकते हैं, तो अच्छा लगेगा ना। यानी आपने अट्रैक्टिव सी किताब बनानी है। ये देखें, ठहरे, ये देखें इसको। लेकिन चूँकि हमारी किताब का फ्रंट ज़रा वाइट सामने लिखा हुआ है तो इसको वाइट या कोई और ही कलर रहने दें तो बेहतर। मैंने आपको सिर्फ एक सिखाने के लिए बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है,
ठहर जाए, कोई तस्वीर अगर पड़ी हो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊं, लेकिन ऐसी मुझे लगता है नहीं है अभी पीसी में ऐसी कोई तस्वीर। तो इसको हम वाइट कर लेते हैं सारे को। आपको बताया ना कि ये कलर्स कॉम्बिनेशन, प्रिंट, ये सब आपके अपने हाथ में है। ये देखें, इसको वाइट ही रहने देते हैं। ये जो टेम्पलेट है ना बुक का, इसके हिसाब से आपने बनाना है। अब ये देखें, इस बुक टेम्पलेट में ना ये जो एरिया है ना, ये बार कोड का है। यहाँ अमेज़ॉन अपना बार कोड देता है। तो आपने क्या करना है कि जो अपनी जो बुक आपने बनाई है ना, उसमें देखें, ठहरे में यहाँ तक का एरिया, ये जो मैंने नीचे छोड़ा है खाली, यहाँ तक के एरिए में ये लाइन लगा के मैंने आपको दिखाया है। यहाँ तक आपने नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ अमेज़ॉन अपना बार कोड देगा। ठीक हो गया है? तो ये आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे बुक का ये तैयार है। ये जो स्पाइन, ये बैक हो जाता है, सारा बैक कवर है ये। ठीक है ना, और ये जो बीच में स्पाइन दिया है, आपको समझ आ रही है। स्पाइन क्या होता है? जब गत्ता मुड़ता है, ठीक है, ये गत्ता मुड़ता है तो ये इसको हम इसके जो कॉर्नर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे, हमने जब सही साइज़ पेजेस के हिसाब से दिया हुआ। बस ये तकरीबन आपकी बुक कंप्लीट है। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड के बाद इसको आपने अपने जब बुक आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे इसको मतलब वहाँ पे अपलोड कर देना है, और ये पीडीएफ में डाउनलोड होगी। ठीक है, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में बताएं आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।